हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। आज हम लोग फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक पोस्टर जो आपके सामने दिख रहा है हम उसे बनाएंगे। तो ये बेसिक सा पोस्टर है जो बहुत बेसिक टूल्स से हम लोग सीख के इसे बना सकते हैं, जिसमें हमारे कंटेंट्स एंड सब कुछ आ जाएगा। सो पोस्टर में हमारा लोगो, पिक्चर्स और बैकग्राउंड्स हैं। तो वहाँ पे हमारा टूल बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर पोस्टर। सो हम लोग फाइल पे जाएंगे, नई फाइल के लिए फाइल, न्यू। यहाँ पे हमें सारी साइज की फाइल्स मिल जाएंगी। सिंस वी आर मेकिंग अ पोस्टर वील प्रेफर A4 साइज, पर हमें फोटो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट कुछ भी मिल सकती है। प्रिंट में वी विल गेट आवर A4 साइज। देन ऑन द प्रेजेंट डिटेल्स हम वहाँ पे अपनी PSD फाइल का नाम दे सकते हैं। लेट्स गिव इट सैम्पल। फिर उसके बाद हम लोग विथ में साइज ऑन वेरियस पैरामीटर्स डाल सकते हैं, पिक्सल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड वट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर विश। फिर हम क्रिएट पे जाएंगे, वी विल गेट एन A4 साइज वर्क स्टेशन जहाँ पे हम अपना पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारा टूल सेक्शन हो गया जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वर्क स्टेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं, जिसमें हमारे सारे टूल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो पिक्चर के लिए प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे एंड देन सिलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर PC। जिस पिक्चर को फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड साइज जो हमारा है, जो हमने A4 साइज ले रखा है। एंड देन विल क्लिक ऑन दिस टिक ऑप्शन। अब देन हम लोग एक और पिक्चर एम्बेडेड करते हैं फ्रॉम प्लेस एम्बेडेड, और एक और पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम अपनी कोई भी पिक्चर अपने PC से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड दिस, एंड फिर हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बैकग्राउंड एंड देन क्लिक टिक। ओके, हमारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई है। अब ऑल्ट प्लस जूम से हम पिक्चर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। पिक्चर का साइज नहीं, बेसिकली हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल्ट बाय क्लिकिंग ऑन ऑल्ट प्लस जूम इन जूम आउट। तो ये हमारा मूव टूल हो गया। मूव टूल बेसिकली हम जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पिक्चर सेलेक्ट की, वो हमारा हाइड इन एंड हाइड आउट होता है। इससे हम पिक्चर जो वो अभी भी हमारे बैकग्राउंड पे है, बस उसे हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या हाइड इन या हाइड ऑफ कर सकते हैं। मूव से हमने इसे मूव किया पिक्चर को, ये पिक्चर सेलेक्ट की, फिर हमने इसे मूव किया। मूव टूल बेसिकली हमारे इमेजेस, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने वर्क स्टेशन पे बना रहे हैं उसे मूव करने के लिए यूज होता है। फिर हमारा सिलेक्शन टूल हो गया, जैसे कि ये स्टोन है, हम इसे सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C देन Ctrl+V। इससे हमारा वो पिक्चर Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा और हमारी एक नई लेयर सिलेक्ट हो जाएगी जो पिक्चर हमने हमारे मेन इमेज से कट आउट किया है। तो इससे हम हमारे मेन इमेज से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेक्शन को कट आउट कर सकते हैं और वो एक नए लेयर में क्रिएट हो जाएगा बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब वो डिफरेंट शेप्स में आता है, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हम उसे यूज कर सकते हैं, जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट आवर इमेज बैक and this you can delete it by clicking on delete option simply. Now let's move to the next tool we have over here is lasso tool। ये हमारे random selection के लिए यूज होता है। It's like हमने वहाँ पे rectangular selection किया था, here we'll do a random selection, simply Ctrl+C then Ctrl+V, copy and paste, जिससे हमारा जो random selected object है उसे select कर सकते हैं और फिर move tool से जहां भी चाहे उसे मूव कर सकते हैं अराउंड आवर बैकग्राउंड। देन Ctrl+D से हम उसे सिंपली डिलीट कर सकते हैं। Ctrl+D नहीं, आई मीन डिलीट, बाय क्लिकिंग ऑन डिलीट इफ यू वांट यू कैन डिलीट इट। क्विक सिलेक्शन टूल इज बेसिकली हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं फॉर सिलेक्टिंग एनी इमेज, बिकॉज ये हमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके देता है। लेट्स यूज अ डिफरेंट इमेज जो हम अभी कर रहे हैं हमारे लेयर सेक्शन में, दैट इज व्हाट वी मूव फ्रॉम वन इमेज टू अनदर, को हम उसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ लेयर्स। तो क्विक सिलेक्शन यूज करते हैं हम लोग, ये हमें सिलेक्ट करके देगा हमारी जो पर्टिकुलर लोगो है हमारे क्लब का, उसे सिलेक्ट करके देगा। सिंपली इसे सिलेक्ट किया। इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, Ctrl+C देन Ctrl+V
जिससे हमारा जो लोगो हमने सेलेक्ट किया है या जो भी सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल से, वो हमें एक नई लेयर में क्रिएट करके दे देगा. सो लेट्स रिमूव दिस लोगो एंड ये हमारा जो कॉपीड वर्जन है वो है, और ये हमारा जो नीचे जो है वो हमारा ओरिजिनल वर्जन है. Let's get our image back. Next we have is a eye dropper tool, जिससे हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं. This is very common, most of the editing tools में ये यूज होता है. Any color what you want from your image, you can get it by using this tool. जो ऊपर कलर है वो हमारा करंट कलर है, और जो नीचे है सेमी सर्कल में जो नीचे आर्क है वो हमारा जो पास्ट कलर हमने यूज किया था उसके लिए है. Now we have our next tool which is spot healing brush. ये basically जैसे हमारे ट्यूटोरियल में दिख रहा है, स्पॉट्स जो हमें हील करने होते हैं यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमारा जो पिक्चर है इसमें ये जो एंटीना वाला पार्ट है मुझे इसे रिमूव करना है, तो फर्स्ट मैं ऑल्ट से जूम करूंगी एंड देन आई यूज इट. ये सिंपली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इरेजर. इरेजर आपके बैकग्राउंड को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, मतलब जो पिक्चर आपने जहाँ पे इरेजर यूज किया वहाँ रिमूव हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश है वो उसे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा. नाउ वी हैव अ ब्रश टूल जिसमें हमारा ब्रश, पेंसिल, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश है. ब्रश टूल इज सिंपलर टू दैट वी यूज्ड इन MS पेंट. बस इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हमें फोटोशॉप देता है. फर्स्ट लेट्स गो विथ साइज. हम अपना साइज रिड्यूस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम साइज ले सकते हैं. लेट्स क्रिएट अ लेयर जिस पे हम लोग ब्रश करेंगे. वहां से नीचे से हम एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं. डबल क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं. लेट्स नेम इट ब्रश. देन लेट्स गो, यहाँ से हमने साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. एंड देन फिर हम हार्डनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जो ब्रश हम यूज कर रहे हैं उसका. हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल ब्रश स्टाइल्स होते हैं जिसे हम सर्च कर सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ ब्रश स्टाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे. ये हमारा सी थ्रू ऑप्शन है. हमारा जो ब्रश है वो कितना सी थ्रू बना सकते हैं हम उसको, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे. ईव्सड्रॉप से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम अपने लेयर पे, हम एक्चुअली पिक्चर पे नहीं, हम उस लेयर पे ब्रश कर रहे हैं. एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम एक लेयर बना के ब्रश टूल यूज करें सो दैट वी डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल पिक्चर जिसको हम एडिट कर रहे हैं. हम एंगल और वेरियस ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ब्लेंडिंग ऑप्शंस हम आगे देखेंगे, बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द नीड. हम ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी फिलहाल नॉर्मल लेके कंटिन्यू करते हैं. देन वी हैव क्लोन. एज द नेम सजेस्ट, ये हमें क्लोन्स क्रिएट कर देता है ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन जो हम सिलेक्ट करेंगे. तो लेट्स फर्स्ट डिलीट व्हाट वी हैव डन यूजिंग ब्रश टूल. अब फिलहाल यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया है. मुझे जिस इमेज को एडिट करना है पहले मैं वो इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ. साइज इंक्रीज और डिक्रीज एंड हार्डनेस और इंक्रीज सिमिलर टू द ब्रश टूल, नथिंग चेंजेस. लेट्स सिलेक्ट आवर इमेज. देन बाय क्लिकिंग ऑन Alt on the keyboard you can select the section of the clone you want. Like Alt plus I've selected a section from the new building and then I'll clone the particular area जहाँ भी मैं उसे करना चाहती हूँ. See, the exact clone is created and this helps in editing.
Let's give another example. A section from that sky has been selected and it's using to clone. See-through option can be used to. Now size we have hardness similar to the brush tool. Now see, currently I'm doing all this on my original image, but it's always advisable कि हम एक layer बनाएं और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को use करें कि so that whenever you want to remove or do some changes हम उस layer पे कर सकें instead of the original image. Eraser, very simple as the name suggest. ये हमारे पिक्चर में इसका जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसे इरेज कर देगा. नाउ इरेजर इज लाइक हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो एक वाइट बैकग्राउंड है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इरेज करेगा. सी वाइट बैकग्राउंड है हमारे पीछे, हम एक बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं बाय मूविंग वन लेयर डाउन, तो हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग इरेज करता है. इट्स नॉट लाइक कि पीछे हमेशा वाइट ही रहेगा. Similarly, we have options for this tool also. The next is the gradient tool. ये तो हम लोगों ने बहुत यूज़ कर रखा है ऑलरेडी. ये gradient क्रिएट करने के लिए हमारे में यूज़ होता है. See the basic gradient what we have. Let's go with black and white first. जो बेसिक ग्रेडियंट्स हमने पहले देखा था वो स्टैंडर्ड ग्रेडियंट्स जो होता है ब्लैक एंड वाइट वाला वो ऐसे क्रिएट होता है लाइक दिस, और यू कैन डू लाइक दिस, एनी ऑफ थिंग्स. अगर हमें इमेज में ग्रेडियंट ऐड करना है तो हम लोग एनी ऑफ द स्टाइल्स ऊपर से चूज कर सकते हैं. ग्रेडियंट स्टाइल्स हमें ऑलरेडी मिल रखे हैं. सी हमें एक वाइट शैडो मिल गई है. सिमिलरली हम इसे ऑन द पिक्चर कहीं भी ऐड कर सकते हैं. Now if you change the color to white, white और black में difference आता है कि when you are using white, it will apply the gradient on the image itself. पर जब हम black use करते हैं उसका मतलब है ये जो gradient है वो हम लोग image के ऊपर apply कर रहे हैं. Difference है दोनों में. White में image पे gradient apply होता है. Let's zoom out and apply. Image gradient में included है. Now if we use black, उसमें हमारा इमेज के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई होता है. सो दिस इज यूज्ड वाया जब हम लोग फोटोज को एडिट करते हैं डिफरेंट ग्रेडियंट स्टाइल्स में. Next we have is the blur tool to apply blur to our image. It is इसमें भी हमारे पास सिमिलर ऑप्शंस होंगे साइज, हार्डनेस, ब्लर के स्टाइल के. जनरली जब हम लोग ब्लर यूज़ करते हैं तो हम आगे देखेंगे कि हम जो द मोस्ट कॉमन मेथड होता है ब्लर का हम वो कैसे यूज़ करते हैं. फिलहाल हम इस टूल को यूज़ करके देख लेते हैं और हम जिस सेक्शन में ब्लर चाहें उस सेक्शन में ब्लर अप्लाई कर सकते हैं बाय सिंपली जूमिंग है. और हम लोग जहाँ चाहें, अभी फिलहाल मैं इधर अप्लाई नहीं कर रही हूँ बट हम अप्लाई कर सकते हैं. सो जो द मोस्ट कॉमन मेथड होता है ब्लर अप्लाई करने का, इट इज ऊपर जो हमारा हमें ऑप्शंस दे रखे इसमें से हम फिल्टर में जाएंगे. फिल्टर में वी हैव ब्लर एंड ब्लर गैलरी. ब्लर में वी हैव मेनी ऑप्शंस एंड इवन यू कैन यूज ब्लर गैलरी. तो ब्लर में हम यूज करेंगे तो लेट्स गो विद फर्स्ट ट्राई विथ मोशन ब्लर.
इसमें आप डिस्टेंस इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर का प्रीव्यू देख सकते हैं एंड यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं मोशन ब्लर का। डिपेंडिंग ऑन द नीड आप अपनी डिस्टेंस एंगल को चेंज कर सकते हैं। चलो एक और ब्लर हम ट्राई करके देखते हैं। लेट्स गो विथ रेडियल ब्लर। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक स्पिन होता है, एक जूम होता है। लेट मी शो इट यू। अमाउंट इंक्रीज करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस जूम एंड स्पिन में। क्वालिटी आप चेंज कर सकते हैं। सिंस फोटोशॉप थोड़ा हैवी है तो यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हेन यू आर यूजिंग द क्वालिटी। ये हमारा रेडियल ब्लर अप्लाई हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू द इमेज हमें जिस तरीके का ब्लर चाहिए हम फिल्टर में से जाके ब्लर गैलरी एंड ब्लर में से हम यूज कर सकते हैं। Let's Ctrl+Z and get our original image back. Now we have text. वहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करके हम सारे ऑप्शंस जो टेक्स्ट से हमें मिलते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकती है हमारी। फिर इधर से हमें मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये फॉन्ट साइज हो गया, ये हमारा साइज हो गया, ये हमारा दो टेक्स्ट के बीच का डिफरेंस हो गया, कलर एंड जस्टिफाई। ओके, अब पाथ सिलेक्शन टूल हो गया। फोटोशॉप में हर टूल का ये एडवांटेज है कि आपको हर टूल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाता है, तो यू कैन लर्न बाय सिंपली यूजिंग इट। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, क्रिएटिंग ए रेक्टेंगल। सिमिलरली यहाँ से हम रेक्टेंगल के जो ऑप्शंस हैं, एडिटिंग ऑप्शंस, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उसका बॉर्डर हो गया। Then we have stroke option. Layers में हम डिस्को को ऊपर मूव कर देते हैं and we can change the color of a rectangle so that our text is visible. See. By pressing enter आपका वो जो रेक्टेंगल आपने क्रिएट किया है वो सेव हो जाएगा। हम हमारे पोस्टर पे आते हैं जो हम क्रिएट करेंगे। अब तक हमने जितना सीखा है उससे वेरी सिंपल। दिस इज वन ऑफ अ पोस्टर्स ऑफ आवर इवेंट ऑफ आवर क्लब। तो सब कुछ पहले हम हाइड आउट करते हैं। ये हमारा इमेज हो गया, जो हमारा मेन इमेज है हमारे पोस्टर का। नाउ सी, जब भी हम कोई पोस्टर डिज़ाइन करते हैं तो हम मल्टीपल इमेजेस से ट्राई करते हैं कि कौन सा सूट करेगा और कौन सा सूट नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो इमेज सेलेक्ट हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं हमने ब्लर यूज़ किया है। जो हमने रेडियल ब्लर हमने सीखा था अभी जस्ट, हमने रेडियल ब्लर यूज़ किया है एज अ स्मार्ट फिल्टर इस इमेज में। Now this is our next picture.
select it. Now this is the blending option depending upon कि आपको अपने पिक्चर को कैसे ब्लेंड करना है. ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपकी ओरिजिनल पिक्चर और जो बैकग्राउंड आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है. अगर मेरा बैकग्राउंड और मेरा पिक्चर को मुझे ब्लेंड करना है इन वन, तो हम ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज करते हैं. हमारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई. देन गो विद द डिज़ाइन. ये हमने एक बेसिक डिज़ाइन यूज़ किया है टियर पेज का. पेज टियर हम लोग या तो गूगल या तो प्रिंटेस्ट किसी भी साइट से ले सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे. लेट्स यूज द मूव टूल. ये वो जो पिक्चर है जो मैंने डाउनलोड की थी और फिर मैंने उसे प्लेस किया है. दूसरी पिक्चर देख लेते हैं. रैंडम पिक्चर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं गूगल से और यहाँ पे आके प्लेस करके इसे अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं. इसे हमने प्लेस कर दिया और फिर हम हमारे कीबोर्ड पे या तो इवन यूजिंग द मूव टूल हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हमें स्टाइल करना है. ये जो ऊपर वाला है ये भी हमारा सेम पिक्चर मैंने यूज किया है. पिक्चर चेंज नहीं है, बस उसे मैग्नीफाई कर दिया ट्रांसफॉर्म करके. ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग Ctrl+T यूज करते हैं शॉर्टकट की. फिर ये मेरा मेन टियर हो गया. ये भी पिक्चर डाउनलोडेड है. बाय डबल क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द ऑप्शन हम लोग उस पर उसका नेम चेंज कर सकते हैं. ये हमारा डिजाइन हो गया. टेक्स्ट ऑप्शन से हम लोग जो टेक्स्ट मैंने उसमें प्लेस किया है वो यूज कर सकते हैं, लाइक डेट. जो वहां पे मेरा डेट, वहां पे दो चीजें यूज हुई है. एक डेट यूज हुआ है और एक रेक्टेंगल टूल से मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है सिंपल सा. कीर्ति को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने इस पर डबल क्लिक किया जिससे हम इसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं और फिर उसके बाद तो हम टेक्स्ट को उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. लेट्स चेंज द फॉन्ट और फिर हम जाएंगे टिक पे एंड वी कैन गेट द फॉन्ट. Ctrl+Z से हमारा जो प्रीवियस फॉन्ट था वो हमें वापस मिल जाएगा. फिर नेक्स्ट हमारा UI UX हैकाथॉन का जो टेक्स्ट है हम उसे चेंज और एडिट कर सकते हैं. सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया. टेक्स्ट से पहले एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया जिसमें हमने हमारा कंटेंट डाला और फिर एक रेक्टेंगुलर टूल से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया. समटाइम्स हमें क्या होता है कि हमें जो टेक्स्ट होते हैं वो डिफरेंट साइज के चाहिए होते हैं. जैसे यहाँ पे टेस्को है और उसके नीचे प्रेजेंट्स है, तो टाइपोग्राफी मेंटेन करने के लिए हमें दोनों डिफरेंट साइज में चाहिए, तो हम उन्हें दो डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स में प्लेस कर देंगे. नाउ लेट्स गो विद कंटेंट. कॉन्टैक्ट्स में हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल हो गया वो हो गया और ये हम नंबर दे रहे हैं. पोस्टर्स में इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल्स देना इज अ गुड प्रैक्टिस. अभी यहाँ पे जो तुम्हें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जो आइकन्स दिख रहे हैं ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है और उसे प्लेस एम्बेडेड से प्लेस कर दिया. सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है. सी इंस्टाग्राम का वो आइकन है और नीचे हमारा व्हाट्सएप का है.
Ctrl+T से अगर हम किसी ग्रुप को सिलेक्ट करें तो पूरा एंटायर ग्रुप का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा जो कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप है उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली कोई लेयर सिलेक्ट करूं और फिर Ctrl+T करूं तो मैं पर्टिकुलरली उसका साइज चेंज कर सकती हूँ। Ctrl+T इज फॉर ट्रांसफॉर्म। सी, हमारे इमेज का साइज चेंज हो गया और फिर हम उसे मूव करा सकते हैं वेरेवर वी वांट। Now we have one of the main part of a poster is the logo. तो पोस्टर में हमारा NIT पटना का लोगो प्लस हमारे क्लब का जो लोगो है डेस्को का वो हमने प्लेस कर दिया है, तो हमारा पोस्टर कंप्लीट हो जाता है। सो बेसिकली बाय जस्ट लर्निंग सिंपल थिंग्स हमने एक पोस्टर क्रिएट कर दिया है एक इवेंट का। ये हमारा सी थ्रू है। सी थ्रू हमारे लेयर्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे और इवन ग्रुप्स पे भी काम करता है। लेट्स सी, हमने जो डिजाइन है हम उसको भी जो सी थ्रूनेस है कम और ज्यादा कर सकते हैं। या मैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूं और फिर उसका कम या ज्यादा करूं तो वो भी वर्क करेगा इस पे। एक और चीज रह गई है, ये हम लोग स्टाइलिंग में यूज करते हैं। जैसे कि कोई टेक्स्ट के अंदर जो इमेजेस अगर मुझे प्लेस करनी होती है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, हमारा टेक्स्ट को पहले साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। और अभी जो पीछे की इमेज है मैं इसे उस टेक्स्ट के अंदर डालूंगी। सो लेट्स गो विद इट। इमेज को हमने मूव किया, जस्ट टेक्स्ट के अबव प्लेस किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्रिएट किया और हमारा जो इमेज है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर आ गया। तो हम रैंडमली टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं विद दिस क्लिपिंग मास्क। और हमारे रेक्टेंगल को Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स ट्रांसफॉर्म इट, उसका साइज बढ़ा देते हैं। Now if you want to remove, you can just click on release clipping mask और आपका जो इमेज है वो वापस आ जाएगा। हमने बेसिक टूल्स देख लिए फोटोशॉप में। हमारा जो टोटल इंपॉर्टेंट टूल्स थे हमने सारे कवर कर लिए। हमने ब्लर देख लिया, ग्रेडियंट देख लिया, इरेजर, क्लोन एंड एवरीथिंग। फिर हमने एक बहुत सिंपल सा पोस्टर डिजाइन देख लिया जो हमने एक इवेंट के लिए डिजाइन किया था। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग फोटोशॉप का एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग एक प्रॉपर पोस्टर बनाएंगे विथ मोर इंफॉर्मेशन या मोर टूल्स का नॉलेज हमें मिलेगा।